मित्रों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका प्रभाव आज भी इस संसार पर है, क्योंकि हम सभी पुराणों के अनुसार मनु और शतरूपा के वंशज कहलाते हैं। मगर पृथ्वी पर मनुष्यों की वृद्धि इतनी आसान भी नहीं रही। ये कहानी मनुष्यों के साथ साथ आदिशक्ति, देवताओं, राक्षसों और दैत्यों के विस्तार और वंशावली की व्याख्या भी करती है। कथा की शुरुआत करने से पूर्व आप सभी से प्रेम पूर्वक विनती है कि कृपया पुराण कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें आपका प्रेम तो मिल रहा है, मगर दुलार अर्थात सब्सक्राइब करने में आप थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं। आपका प्रेम और दुलार ही हमारा संबल है और इसी के बल पर हम आपके लिए अद्भुत कथाएं लाते हैं। आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं। सृष्टि के बनते समय की बात है, जब ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और उनकी पत्नी शतरूपा के यहां 2 पुत्र और 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। उनके पुत्रों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था और उनकी 3 बेटियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन तीनों बेटियों में से प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के एक अन्य पुत्र दक्ष के साथ हुआ। दक्ष को उनकी योग्यता और प्रजावृद्धि में निपुणता के कारण प्रजापति का पद प्राप्त था। दक्ष ने एक और पत्नी आसिकनी से विवाह किया। आसिकनी ने दक्ष के लिए 5,000 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें सामूहिक रूप से हर्यश्व के नाम से जाना गया। दक्ष ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाकर राज्य करें और मानव समाज की वृद्धि में योगदान दें। सभी हर्यश्व अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, इसलिए उन्होंने तत्परता से यह आदेश स्वीकार कर लिया। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। जब हर्यश्व भाई एक स्थान पर एकत्रित हुए जहां सिंधु नदी सागर से मिलती थी, वहां वे पूजा कर रहे थे, परंतु वे और उनके पिता दक्ष नहीं जानते थे कि कोई उनके पास आ रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में शरारत थी और आवाज में सम्मोहन की शक्ति। वह व्यक्ति थे देवर्षि नारद। नारद मुनि ने हर्यश्वों से संवाद किया और उन्हें अपने पिता के आदेश का पालन करने से रोकने लगे। नारद ने उनसे पूछा, राजा बनना चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी के बारे में कुछ भी जाना है? क्या तुमने उसकी भौगोलिक सीमाओं और इतिहास को समझा है? तुम कैसे जान पाओगे कि तुम पृथ्वी पर उचित जनसंख्या वृद्धि कर रहे हो या अत्यधिक वृद्धि? हर्यश्व इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। नारद ने आगे कहा, पहले पृथ्वी का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो और तब उसका शासन करने का अधिकार अर्जित करो, और हो सकता है कि इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद तुम एक उच्च मार्ग का चयन करना चाहो, एक ऐसा मार्ग जो सांसारिक मोह से मुक्त हो। नारद की बातों का हर्यश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वे सभी अपने अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति संशय में पड़ गए। वे 5,000 भाई पृथ्वी के ज्ञान की खोज में निकल पड़े और फिर कभी वापस नहीं लौटे। जैसे सिंधु नदी सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही वे भी अपने उद्देश्य में खो गए। दक्ष और उनकी पत्नी आसिकनी को इस बात से गहरा आघात पहुंचा। अपने पुत्रों के खो जाने के बाद उन्होंने एक बार फिर पुत्र प्राप्ति का संकल्प लिया और उन्हें 1,000 और पुत्र हुए। उन्होंने इस समूह को शवलश्व नाम दिया। लेकिन नारद मुनि फिर से उनकी ओर आकर्षित हुए और उन्होंने वही तर्क एक बार फिर प्रस्तुत किया। परिणाम स्वरूप ये दूसरा समूह भी नारद की बातों में आकर संसार में ज्ञान की खोज में निकल पड़ा और वे भी वापस नहीं लौटे। जब दक्ष ने देखा कि नारद ने उनके सभी पुत्रों को सन्यास के मार्ग पर भेज दिया है, तो उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने नारद को धिक्कारा और कहा, हमारे पिता ब्रह्मा ने तुम्हें शाप देकर सही किया था और मैं भी वैसा ही करूंगा। नारद, तुमने मेरे पुत्रों को मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उकसाया और उन्हें संसार के भ्रम में भेज दिया। अब तुम भी उसी मार्ग का अनुसरण करो जिस पर तुमने मेरे पुत्रों को भेजा। तुम्हें भी सदा तीनों लोकों में भटकना पड़ेगा। तुम्हें कभी स्थायित्व नहीं मिलेगा और कभी कोई आश्रय नहीं मिलेगा। यह श्राप तुम्हारे लिए है, ताकि लोग यह समझें कि समाज और परिवार का महत्व क्या है। नारद इस श्राप से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अब उनके पास कोई स्थायी निवास नहीं था और उन्हें निरंतर ब्रह्मांड में विचरण करना था। अपने पुत्रों के खोने के बाद
दक्ष और आसिकनी ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह नक्षत्र के रूप में चंद्रमा देवता के साथ हुआ, 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ और 13 कन्याओं का विवाह मारीचि के पुत्र कश्यप ऋषि के साथ हुआ। इन 13 बहनों के माध्यम से ही संसार के विभिन्न प्राणी समूह उत्पन्न हुए। इनमें से एक कन्या अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए, जिनमें सूर्य और इंद्र जैसे देवता शामिल थे। सूर्य प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत बने और इंद्र देवताओं के राजा। इसी प्रकार दिति के पुत्र दैत्य कहलाए, जिनमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस उत्पन्न हुए। दनु ने दानवों को जन्म दिया और अरिष्ट ने गंधर्वों को। मुनि ने अप्सराओं को जन्म दिया, जबकि खस ने यक्षों को जन्म दिया और कद्रु ने नागों को जन्म दिया। चूंकि दक्ष इन 13 बहनों के पिता थे, इसलिए उन्हें पति कहा जाता था। या सभी प्रजा या जीवित प्राणियों का स्वामी, जिसे उसकी बेटियों ने जन्म दिया था। इसके बाद से दक्ष को प्रजापति के नाम से संबोधित किया जाने लगा। मनु और शत्रुपा की पुत्री और दक्ष की दूसरी पत्नी प्रसूति मां आदिशक्ति की परम भक्त थी, जो ब्रह्मांड की देवी मां थी। अर्धनारीश्वर का स्त्री रूप, जिसने ब्रह्मा को प्रजनन के बारे में बताया था। उन्होंने अपने पति दक्ष को भी आदिशक्ति की भक्ति के लिए प्रेरित किया और उन्हें तपस्या के लिए प्रेरित किया, ताकि देवी स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। दक्ष और प्रसूति ने कठोर तपस्या की और आदिशक्ति ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी, यदि तुमने कभी मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और इसके परिणाम भयंकर होंगे। समय के साथ प्रसूति ने 24 बेटियों को जन्म दिया और उनमें से सबसे तेजस्वी सबसे छोटी थी, आदि शक्ति का अवतार। दक्ष ने उसका नाम सती रखा, एक अद्वितीय कन्या को जन्म जिसका नाम सती रखा गया। सती का पहला शब्द जो उनके मुख से निकला वह था शिव। इस प्रकार यह कहानी हमारे सामने सच्ची श्रद्धा, आत्मज्ञान और समाज के महत्व को दर्शाती है। मित्रों, आशा करते हैं इस कथा ने आपकी जिज्ञासा को शांत किया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें और उन्हें भी पुराण कथा के माध्यम से धर्म ज्ञान का अनुभव साझा करें। और साथ ही हमारे प्रयास पर अपना लाइक का अंगूठा दिखाते हुए आपके अपने चैनल पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। भगवान महादेव आप सभी को प्रसन्न रखें और सदा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस कथा से अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।